प्रताप सिंह देवगर राजस्थान के एक छोटे से गांव का लड़का था। वहां लाइफ बहुत सिंपल थी। लोग खेतों में खूब मेहनत करते थे। प्रताप को अपना गांव बहुत प्यारा था और उसने ऑनेस्टी और हार्ड वर्क जैसे वैल्यूज सीखे। छोटे से ही प्रताप के बड़े सपने थे इंडिया की सेवा करने के। उसकी फैमिली मामूली किसान थी, पर उनमें प्यार बहुत था। प्रताप अपने पेरेंट्स की खेत जोतने और फसल उगाने में मदद करता था। उसकी मां ने उसे काइंडनेस सिखाई और पिता ने करेज। प्रताप गांव के छोटे से स्कूल जाता था और एक अच्छा स्टूडेंट था। उसे कबड्डी खेलना बहुत पसंद था और उसमें शुरू से ही लीडरशिप क्वालिटीज थी। वो कुछ अच्छा करने के लिए डिटरमिन्ड था और हमेशा अपने फ्रेंड्स की मदद करता था। उसका स्पिरिट बहुत ब्राइट और ईगर था और देवगरा उसे उम्मीद से बढ़ते हुए देख रहा था। प्रताप ने इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया, जिससे उसकी फैमिली और गांव को बहुत गर्व हुआ। आर्मी की ट्रेनिंग बहुत टफ थी। उसके बॉडी और माइंड दोनों का टेस्ट ले रही थी। वो सुबह जल्दी उठता, कई किलोमीटर्स दौड़ता और मुश्किल एक्सरसाइजेस करता था। उसने हथियार चलाना, डिसिप्लिन और टीम वर्क सीखा। चैलेंजेस के बावजूद उसने कभी गिव अप करने का नहीं सोचा। ट्रेनिंग के बाद प्रताप को अपनी पहली पोस्टिंग मिली और उसने जल्दी ही अडेप्ट कर लिया। उसने कई अच्छे दोस्त बनाए और उसके साथ ही सोल्जर्स भाइयों जैसे थे। प्रताप ने कई मिशंस में हिस्सा लिया और बड़ी बहादुरी दिखाई। उसका कमिटमेंट अटूट था और वो हमेशा अपनी टीम को पहले रखता था। उसके सीनियर्स ने उसका करेज देखा और उसके डेडिकेशन की तारीफ की। वो इंडिया की सेवा करने का अपना बचपन का सपना जी रहा था। प्रताप और उसकी यूनिट को कश्मीर भेजा गया, एक खूबसूरत लेकिन ट्रबल्ड जगह। उन्हें पता था कि रिस्क्स बहुत ज्यादा थे और उन्हें विजिलेंट रहना था। एक ठंडी सुबह उन्हें खबर मिली कि पास में टेररिस्ट्स छुपे हुए हैं। प्रताप की यूनिट को उन्हें ढूंढने का टास्क दिया गया, एक बहुत ही डेंजरस मिशन। वे सावधानी से आगे बढ़े और अचानक गन फायर शुरू हो गया। प्रताप और उसके साथियों ने बहादुरी से जवाब दिया। प्रताप ने गजब का करेज दिखाया, अपने साथी सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करते हुए। लड़ाई के बीचों बीच प्रताप को गोली लगी और उसने अपना एक पैर खो दिया। तब भी उसने दूसरों के बारे में सोचा और उम्मीद की कि मिशन सक्सेसफुल रहा हो। बहादुर सोल्जर्स उसे उठाकर सेफ जगह ले गए। प्रताप की आंख हॉस्पिटल बेड पर खुली और उसे एहसास हुआ कि उसका एक पैर नहीं रहा। ठीक होने का सफर लंबा था और फिजिकल रिहैबिलिटेशन बहुत हार्ड था। उसे एक प्रोस्थेटिक लेग लगाया गया और उसने फिर से चलना सीखा। हर कदम एक स्ट्रगल था, पर वो हर बार उठ खड़ा हुआ। उसकी आर्मी ट्रेनिंग ने उसे दर्द से लड़ने में हेल्प की। लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं थी, उसके माइंड ने भी एक मुश्किल जंग लड़ी। उसे एक एक्टिव सोल्जर होना मिस करता था और सोचता था कि अब वो क्या करेगा। लेकिन प्रताप एक फाइटर था और उसका स्पिरिट टूटा नहीं था। उसकी फैमिली और आर्मी फ्रेंड्स ने उसे बहुत सपोर्ट दिया। उसने इस नई लड़ाई से लड़ने का फैसला किया और जानता था कि उसके पास देने के लिए और भी बहुत कुछ है। प्रताप देवगर लौट आया, एक नया मकसद ढूंढते हुए। उसने एक डेयरी फार्म शुरू करने के बारे में सोचा। उसे अपने गांव में पोटेंशियल दिखाई दिया। कई फैमिलीज के पास गाय भैंसें थीं, लेकिन उनके एफर्ट्स छोटे और अनऑर्गेनाइज्ड थे। प्रताप ने एक मॉडर्न डेयरी का सपना देखा जो देवगर में खुशहाली ला सके। उसने अपनी सेविंग्स और आर्मी पेंशन इन्वेस्ट कर दी, एक बड़ा रिस्क लेते हुए। उसे अपने आइडिया पर विश्वास था और वो अपनी कम्युनिटी की मदद करना चाहता था। उसका एम देवगर के नौजवानों के लिए जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना था। सेवा का उसका स्पिरिट मजबूत था और वो कामयाब होने के लिए डिटरमिन्ड था। डेयरी फार्म शुरू करना आसान नहीं था और प्रताप को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उसे पहले कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था और उसे सब कुछ नया सीखना पड़ा। अच्छी क्वालिटी के जानवर ढूंढना और मिल्क कलेक्शन मैनेज करना मुश्किल था। वो सुबह से शाम तक काम करता, कभी कभी ओवरवेल्म्ड महसूस करता था। कुछ गांव वाले स्केप्टिकल थे,
उसके प्लान पर शक कर रहे थे, लेकिन प्रताप ने उनकी नहीं सुनी और अपने काम पर फोकस किया। उसने डेयरी फार्मिंग पर किताबें पढ़ी, एक्सपर्ट से बात की और सक्सेसफुल फार्म्स देखे। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी और उसका डेडिकेशन सबको दिखाई दे रहा था। उसने फार्म को प्रेसिजन के साथ चलाया, क्लियर गोल सेट किए और फाइनेंसेस को ध्यान से मैनेज किया। उसने अपने वर्कर्स के साथ रिस्पेक्ट से बिहेव किया और हर प्रॉब्लम का करेज से सामना किया। देवगढ़ डेयरी बढ़ने लगी और प्रताप की मेहनत रंग लाई। उसने मॉडर्न तरीके अपनाए और क्वालिटी और हाइजीन पर फोकस किया। मिल्क प्रोडक्शन लगातार बढ़ा और गायें हेल्थी और खुश थीं। प्रताप ने अपना बिजनेस बढ़ाया, घी, पनीर और दही जैसे दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाने लगा। ये प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर हो गए और आसपास के शहरों से लोग इन्हें खरीदने आने लगे। डेयरी फार्म ने कई जॉब्स क्रिएट किए जो देवगढ़ के लिए लाइफलाइन बन गई। कई गांव वालों को काम मिला और उनकी फैमिलीज बेहतर लाइफ जीने लगी। जो लोग कभी प्रताप पर शक करते थे, अब उसकी तारीफ करते थे और उसकी मेहनत का रिस्पेक्ट करते थे। प्रताप की सक्सेस स्टोरी एक इंस्पिरेशन थी जो दिखाती थी कि डिटर्मिनेशन से सपने सच होते हैं। उसका फार्म दूसरों के लिए एक मॉडल बन गया और वो अपना नॉलेज शेयर करके खुश होता था। आर्मी में प्रताप की बहादुरी को भुलाया नहीं गया और उसे उसकी शानदार सर्विस के लिए मेडल्स मिले। एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर उसकी सक्सेस ने भी उसे अवार्ड्स दिलाए, जिससे उसके बिजनेस स्किल्स को पहचान मिली। प्रताप के एफर्ट्स ने देवगढ़ को बदल दिया, गांव और खुशहाल हो गया। डेयरी फार्म नई जान लेकर आया, जिससे गांव की सड़कें सुधरी, गांव के स्कूल को सपोर्ट मिला और एक छोटा क्लिनिक भी खुला। प्रताप एक रोल मॉडल बन गया, खासकर यंग जनरेशन के लिए। उसने उन्हें हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, रेजिलियंस और करेज का सही रास्ता दिखाया। उसने उन्हें बड़े सपने देखने और कभी गिव अप न करने के लिए एनकरेज किया। वो एक बिजनेसमैन से कहीं ज्यादा था। वो एक मेंटर और एक गाइड था। उसकी लेगेसी पॉजिटिव चेंज की थी और उसका इम्पैक्ट सबने महसूस किया। प्रताप सिंह का पक्का मानना था कि देश की सर्विस कभी सच में खत्म नहीं होती। उसने अपने डेयरी फार्म और कम्युनिटी वर्क के जरिए सेवा करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया। उसका कमिटमेंट मजबूत रहा और उसका दिल हमेशा इंडिया के साथ था। उसकी लाइफ खुद ही इनक्रेडिबल रेजिलियंस का एक पावरफुल मैसेज थी। लाइफ में चैलेंजेस हमेशा आएंगे, पर कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। प्रताप के सफर ने यह साबित किया जब उसने एक भयानक इंजरी से उभरकर एक सक्सेसफुल लाइफ बनाई। उसने अनगिनत लोगों को इंस्पायर किया, अडैप्ट करने की इंपॉर्टेंस सिखाते हुए। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है और उसने कंट्रीब्यूट करने का एक नया रास्ता ढूंढ लिया। उसने दिखाया कि फिजिकल लिमिटेशंस इंसान के स्पिरिट को लिमिट नहीं कर सकती। वीर प्रताप सिंह की लेगेसी बहुत रिच है, जो हमें करेज, डिटर्मिनेशन और सर्विस के स्पिरिट के बारे में सिखाती है। आर्मी छोड़ने के बाद भी वो दिल से एक सोल्जर ही रहा, हमेशा अपने प्यारे देश की सेवा करता रहा।